नमस्कार, आप देख रहे हैं के9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जितने भी हमने पिछले सर्वे किए हैं उसके बाद अब हम फाइनल एक स्टेज पे पहुंचे हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है। चूंकि ये चुनावी समर चल रहा है, चुनावी साल है, वर्ष 2024 में वो लोकसभा के चुनाव भी होंगे और अंत में वो राज्य के भी चुनाव होंगे। तो ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक जो सर्वे किया है उसमें हमने 90 के 90 विधायकों का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया। हमने जेजेपी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया। बीजेपी के भी विधायकों की हमने बात की, सभी की हमने बात की। लेकिन ओवरऑल एक माहौल बनता है, कहते हैं कि अभी लहर है, माहौल है। वो किसकी लहर है, किसका माहौल है? हालांकि ये अभी बहुत अर्ली है, ये चीजें बहुत जल्दबाजी है कहने में, समय है अभी। चीजें अभी पार्टी जो है वो मैनेज करना शुरू कर रही है। लेकिन अभी तक जो सर्वे निकल के आया सामने, वो क्या कुछ सर्वे है? देखिए अरुण भाई, पिछले 2 महीने से जिस तरह सर्वे की बार बार जो हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे थे और हमने 4 एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से हरियाणा के 90 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड क्या है। उसके बाद जो रिजल्ट कार्ड आया उसको आज हमको बताना चाहेंगे भी रिजल्ट जो है इसका टोटल क्या हुआ है। हालांकि भी ये बहुत जल्दी इसमें ये कहना कि क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन हम जो आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या समीकरण है उसकी हम बात करेंगे। वरना चुनाव तो जो है हर पल बदलता रहता है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में विधानसभा का जैसे घोषणा हुई लोकसभा के चुनाव के बाद, तो हर कोई कह रहा था कि आज भाजपा 60 पे है। हमारी सर्वे रिपोर्ट में भाजपा 60 पर आई थी। जब टिकट बनी तो सबको लग रहा था कि भाजपा 50 पर है, और जब रिजल्ट आया तो भाजपा 40 पर रह गई थी। तो अब ये चीज नोट कीजिए कि 2 महीने के अंदर अंदर एक पार्टी की 50% सीटें, यानी 60 से 40 आ गई थी, 50% सीटें कम हो गई थी। तो ये तो अभी कहना मतलब इतना जो है जल्दी होगी कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन जो सर्वे की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बाद जो फाइनलाइज करके हमने लिखते हैं, उसके हिसाब से आज के दिन लोगों की क्या राय है, लोकल विधायकों के ऊपर लोगों का क्या नजरिया है, और लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किस पार्टी को कितना वोट बैंक देना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटें जीती थी, और कांग्रेस को जो है सभी 10 सीटों पर बुरी तरह से हराया था। केवल एक रोहतक की सीट ऐसी थी जहां कड़ा मुकाबला था, और आखिर में जो है पूरी जो रात बीत जाने के बाद सुबह 4 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7,000 से चुनाव हरा दिया गया था। वहीं जो है और सभी सीटों पर जो है हार का जो अंतर था 1 लाख से शुरू होकर और 6 लाख तक चला गया था। ऐसी परिस्थिति एक बार 1999 में हुई थी, जो कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भजन लाल, चौधरी वीरेंद्र सिंह सारे चुनाव हार गए थे 1999 के इलेक्शन में। तब जो है इनेलो और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 5-5 सीटों पर लोकसभा की। और कमाल की बात भाई, तब जो है 57.9% वोट बैंक आया था गठबंधन का। लेकिन इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में तो अकेली भाजपा ने चुनाव लड़कर 58% वोट लिए, जो आज तक के सबसे ज्यादा वोट बैंक है। 1999 का चुनाव सैनिकों के नाम पर लड़ा गया था, तब जो है कारगिल युद्ध हुआ था, और उसी तरह 2019 का चुनाव भी जो है सैनिकों के नाम पर लड़ा गया, पुलवामा कांड के नाम पर। हरियाणा में सैनिकों के नाम पर जो है भावनात्मक माहौल बनाया गया, और दोनों बार ही भाजपा और भाजपा गठबंधन ने सभी सीटें जीती। इस बार जो है जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ था, और हमें लग रहा था कि ये गठबंधन कड़ा मुकाबला देगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। न केवल स्टेट में बल्कि देश में बिखर रहा है। प्रदेश में तो खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर लड़ेंगे। तो आज हमारी जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें जो हम सभी पार्टियों को अलग अलग करके लड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सभी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। आज के दिन जो क्या रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगली बार सब 2-3 पार्टियों का गठबंधन हो जाए, हो सकता है जजपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, और ये भी हो सकता है कि बसपा रेलों का लहस हो जाए। हो सकता है कि आज जो 6 पार्टियां हैं, बड़ी जो पार्टियां प्रदेश में, वो 3 ग्रुपों में लड़े। इस तरह 3 छोटी पार्टियां भी आज के दिन प्रदेश में है। गोपाल कांडा की जो अलोपा है, हरियाणा लोकहित पार्टी, बलराज सिंह कुंडू की जो हरियाणा जनसुख पार्टी है, और विनोद शर्मा की जो है हरियाणा जन चेतना पार्टी है, और 10वीं पार्टी राजकुमार सैनी जी की भी है। तो 10 पार्टी आज के दिन प्रदेश में जो है मौजूद है, जिनका हरियाणा कुछ क्षेत्र में अपने विधानसभाओं में आज भी जो है उपस्थिति दर्ज है। तो अभी 4 छोटी पार्टियों को देखा जा सकता है कि उनका अपने अपने विधानसभा तक ही जो है ज्यादा माहौल है। बलराज कुंडू ने पूरे हरियाणा में कोशिश की, लेकिन अभी तक वो अपने विधानसभा से बाहर निकल नहीं पाए हैं। गोपाल कांडा भी हरियाणा विधानसभा से बाहर निकल पाए हैं, और विनोद शर्मा का प्रभाव भी आज के दिन जो है अंबाला शहर पर ही है।
हाँ, राजकुमार सैनी ने जरूर कोशिश की थी, गोहाना में उनके पिछली बार बहुत अच्छे वोट लिए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका माहौल भी जो है धीरे धीरे गिरता हुआ जा रहा है। प्रदेश की जो बड़ी जो 6 पार्टियां हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन्हें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर लोकसभा चुनाव होते हैं और यही सर्वे रिपोर्ट रही और अलग अलग चुनाव लड़ा, तो इस हिसाब से अरुण भाई 58% जो पिछली बार वोट आए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट मिल रहा है और उसकी 7 से 8 सीटें वो चुनाव जीत रही है। वही इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, जो पिछली बार 0 पर रही थी और उसका वोट बैंक 28 था, इस बार उसका 10% वोट बढ़ा हुआ है। 38% वोट बैंक के साथ कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीतती हुई है। 1 सीट में जो है अभी डिस्प्यूट है और 7 और 2 लोग फाइनल है। वही जो है अदर जो पार्टियां बच गई उन सबको मिलाकर 14% वोट है, उसमें 3 से शुरू होकर 4 के बीच में है। जैसे मायावती जी को 3.5% वोट मिल रहा है, जसपा को इतना वोट मिल रहा है, लोकदल को इतना ही मिल रहा है, तो इन सबको मिलाकर 14% वोट में सभी पार्टियां, लेकिन इनको किसी को कोई सीट नहीं मिल रही है। ये तो है लोकसभा की जो सैंपल रिपोर्ट की प्रॉपर रिपोर्ट है। उसके बाद अब जैसे ही ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद विधानसभा पर इसका असर पड़ना तय है। हालांकि ये बात कभी नहीं होती कि जितने लोकसभा में जीते उतनी सीटों पर विधानसभा में जीतेंगे। इसके मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा की 10 में से 9 सीट जीती और 1 सीट हरियाणा जनता कांग्रेस से बदलना ने जीती थी। तब कांग्रेस 67 सीटों पर जो है उस टाइम जो 67 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में विधानसभाओं पर, उस लोकसभा चुनाव में 67 विधानसभा पर कांग्रेस जो आगे रही थी। लेकिन जब चुनाव हुआ 6 महीने बाद तो अरुण भाई रिजल्ट आया था, केवल 40 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, 27 सीटों का नुकसान हो गया था। और पिछली लोकसभा में 79 सीटों पर जो है भाजपा जीतती थी, विधानसभाओं के लीड किया था उसने लोकसभा में, और जब रिजल्ट आया तो केवल 40 सीटें जीती, यानी आधे का नुकसान हो गया था। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है कि 7 से 8 सीटें आएंगी, तो इस बार भी वो लोग 60 सीटों के आसपास लीड करेगी। लेकिन कमाल की बात है कि जो विधानसभा रिजल्ट आएगा तो एकदम से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में आप ये कमाल की बात देखिए 10% वोट हमेशा से मोदी जी के नाम पर है, जो विधानसभा से अलग मिलता है। पिछली बार देखिए 58% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा मिला और विधानसभा में 36% रह गया, लगभग 22% का नुकसान हुआ। और कांग्रेस का कमाल देखिए, लोकसभा में 28% था, विधानसभा 28% था। और इस बार भी हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है, कांग्रेस ने अपना लोकसभा 10% वोट बढ़ा गया, वही विधानसभा 10% वोट बढ़ा है। और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जब सिटिंग एमएलए को लोग जो दोबारा चुनाव में नहीं जिताना चाहते। 2009 में जो 90 विधानसभा के विधायक बने थे, 14 में उनमें से केवल 21 विधानसभा पहुंच पाए थे। 14 के जो 90 थे वो उनमें से 31 विधानसभा पहुंच पाए। तो इस बार मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 विधानसभा में दोबारा पहुंच पाएंगे। और लगातार अगर आप 3 विधानसभाओं का सर्वे करेंगे, लगातार 3 चुनाव से कौन विधानसभा पहुंच रहा था, ऐसे 12 आदमी ऐसे मिले तो लगातार 3 विधानसभा के चुनाव जीते। उनमें से सबसे पहला नाम है इंडियन नेशनल अभय सिंह चौटाला का, जो लगातार 3 विधानसभा में चुनाव जीते। दूसरे नाम है कुलदीप सिंह बिश्नोई का, जो हालांकि आज के दिन वो भारतीय जनता पार्टी में है। 2 चुनाव भाजपा से और 1 चुनाव कांग्रेस से जीते, लगातार 3 बार विधानसभा पहुंचे। अगले अनिल विज साहब, जो गृह मंत्री है, जो लगातार 3 विधानसभा में अम्बाड़ा कैंट से चुनाव जीतकर पहुंचे। और एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम सर्राफ, जो भिवानी से लगातार 3 बार चुनाव जीते। उसके बाद कांग्रेस के ऐसे 8 नेता हैं जो लगातार चुनाव जीते। उनमें सबसे पहला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं किलोई से। उसके बाद जो है किरण चौधरी, जो लगातार चुनाव जीत रही हैं। और उसके बाद स्वर्गीय श्रीकृष्ण हुड्डा, जो लगातार बड़ौदा से 3 चुनाव जीते थे, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जगबीर सिंह मलिक, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद जयवीर वाल्मीकि लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद रघुवीर सिंह काद्यान लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद जो है कलानौर के विधायक शकुंतला खट्टक, वो लगातार 3 चुनाव जीती हैं। और अंत में जो झज्जर की विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, वो भी लगातार 3 चुनाव से जीत रही है। यानी ये लोग कम से कम लगातार 3 चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे केवल 12 लोग ही हैं विधानसभा में जो लगातार चुनाव जीतते हैं, उनमें से एक स्वर्गवासी हो गया है। तो मैं आपसे जब ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है कि भी लहर में हर कोई जीत जाता है, हर तरफ माहौल हो जाता है, तो लोग जो है 5 साल के बाद अपने विधायक से बोर हो जाते हैं। उनके प्रति जो उनकी इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, आशाएं, जो पूरी नहीं हो पाती। और बहुत सारे नेता, मैंने कल एक बड़े नेता से बातचीत कर रहा था मैं, उसने कहा पंडित जी लहर आएगी और सभी जीत जाएंगे। तो मैंने उन्हें समझाया भी 2000 में कांग्रेस के 21 एमएलए चुनाव जीत कर आए थे और 2005 में 67 एमएलए जीते, बहुत भारी लहर आई थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, 2 बड़े नेता जो मंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार थे, जाकिर हुसैन, जो कि पूर्व मंत्री तैयब हुसैन के पुत्र है, वो उस टाइम जो है सोमनाथ से अलग, वो जो है ताउडू विधानसभा में इन लोगों के सीधा खान से चुनाव हार गए थे। वहीं अटेली से राव नरेंद्र सिंह
निर्दलीय विधायक मेरे सदस्य चुनाव हार गए थे। तो ये कहना कि भाई लगातार माहौल में सब जीत जाती है भी गलत बात है। हाँ, ये मैं आपको मानता हूं कि ओल्ड रोहतक की जो 14 सीटें हैं वहां भूपेंद्र हुड्डा जी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन यहां भी 4-5 विधायकों के प्रति आज के नकारात्मक जो माहौल है, हो सकता है कि ज्यादा बड़ी लहर है तो ये शायद सीट निकाल दे, यहां हो सकता है कुछ चल जाए, वरना हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में और ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर यही एमएलए रहे बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी और यही कंडीशन रही, हमने आपको बता दी कि कांग्रेस के केवल 12 विधायक, भारतीय जनता पार्टी 7 विधायक और एक अभय सिंह चौटाला 20 विधायक कंफर्म सीट आज के दिन जीत रहे थे। 20 विधायक 50-50 में से 50 चुनाव हार रहे थे। आप ये मान के चलिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी एंटी इनकमेंसी का प्रभाव का असर पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे कि पिछली बार जब 2019 का विधानसभा का रिजल्ट आया था 36.49 यानी 36.5% वोट के साथ 40 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 28.08% वोट के साथ 31 सीटें आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 14.8% के साथ 10 सीटें आई थी जसपा की। 2.44 वोटों के साथ एक सीट आई थी अभय सिंह चौटाला की नेल्लो की और 4.2% वोट लेकर मायावती जो 0 पर रही थी। आप एक बात कमाल की मानिए कि मायावती का जो है लगभग हर विधानसभा का विधायक बन जाता है। पिछले 1991 से लगातार जो है 1-2 बार छोड़कर हर बार का विधायक बनता है, पिछली बार का विधायक नहीं बना। लेकिन मायावती का आज भी बेस वोट 4% पूरी हरियाणा की विधानसभाओं पे है। हरियाणा की 16 विधानसभाओं पे 10% से लेकर 30% तक उनका जो है वोट बैंक है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी पिछली बार जो है 0.5% वोट ही मिला था लोकसभा में और उन्होंने जसपा के साथ जो चुनाव लड़ा था और उसके तीनों उम्मीदवार बुरी तरह से हारे थे। लेकिन इस बार वो मेहनत कर रही है। आज की जो सैंपलिंग उसमें उसको 4% वोट मिल रहा है। हालांकि अभी तो एक भी सीट कंफर्म नहीं हो रही है और वो कड़े मुकाबले में 6 सीटों पर आ रही है, लेकिन केवल वोट बैंक आ रहा है, सीट नहीं जीत रही है। मेरे सर्वे के हिसाब से हरियाणा के लोग 20 सीटों पर 10% से लेकर 20% तक वोट लिए हुए आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी तक जो है सीट में उनकी कोई कन्वर्ट नहीं हो रही है। वही जो है अगली पार्टी है, हमने आपको बसपा के बारे में बताया, आम आदमी पार्टी बताया, अगली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा मेहनत की है, रथ यात्रा और परिवर्तन यात्रा भी निकाल ली है, लेकिन माहौल जरूर बना हुआ है। लेकिन 2 चीजें उसके लिए नेगेटिव है। पहली बात तो कि प्रदेश के लोग, खासकर जो किसान और जाट मतदाता, अपने वोटों का इस बार बंटवारा नहीं करना चाहते। वो हर हाल में जो है एक पार्टी को वोट देकर अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। और मैंने एक जो रास्ते में किसी से पूछा सर्वे के दौरान कि भाई आप लोग क्यों नहीं वोट देते, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा पंडित जी हम लोग वाया रोहतक पानीपत चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, वाया बठिंडा चंडीगढ़ नहीं जाना चाहते। मतलब वो लोग नहीं चाहते कि किसी तरह जिस तरह से पिछली बार जसपा को 10 सीटें दी उसका नुकसान हुआ, तो लोग वन साइडेड वोट डालने, इसका बड़ा नुकसान रहा इंडियन नेशनल लोकदल को। दूसरा उसके पास जो है अभय सिंह ही एकमात्र नेता है जो प्रोडक्ट है, दूसरा कोई प्रोडक्ट उसका बिकाऊ नहीं है। हालांकि 1 दर्जन नेता अभय सिंह के पास आज भी है जो अपनी विधानसभा में फर्स्ट या सेकंड आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद 12 को छोड़कर लगभग 78 सीटों पर उनके पास दमदार उम्मीदवार नहीं है। ये अगले टाइम देखा जाए कि हो सकता है दुष्यंत की तरह किस तरह से कांग्रेस के रूट होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, जो टिकट नहीं मिलेगी उन नेताओं को तोड़कर अपना कैंडिडेट बना पाएंगे तो अलग बात है। लेकिन आज के दिन अभय सिंह चौटाला को सिर्फ 6% वोट बैंक मिल रहा है और उसके केवल 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उसके बाद हम बात करें जननायक जनता पार्टी की, सबसे ज्यादा जो नुकसान इस दिन जननायक जनता पार्टी को हुआ है, पिछली बार उनका 14.8% वोट बैंक था, इस बार वोट बैंक गिरकर केवल 6% आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके जो है लगभग सभी सीटिंग विधायक चुनाव हार रहे हैं और इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जननायक जनता पार्टी केवल 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी आज दिन सत्ता में है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट इस बार उसके लिए खतरनाक है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को केवल 32% वोट बैंक मिल रहा है और उसे केवल 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही सबसे ज्यादा इस बार जो हमें लग रहा है कि सत्ता की दहलीज पर पहुंची वो कांग्रेस है। सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार जो है पक्का सत्ता की दावेदार है और सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से वो 54 सीटें जीतकर 38% वोट लेती हुई दिखाई दे रही है। और जो अन्य इसके अदर बच गए उनको जो है 10% वोट बैंक के साथ साथ 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य में जो है गोपाल कांडा, बलराज कुंडू और विनोद शर्मा शामिल है और कुछ निर्दलीय भी है। तो कुल मिलाकर इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में अगली बार कांग्रेस सरकार बनाते हुए जा रही है। आज के हिसाब से आगे क्या होगा ये भविष्य गर्भ में है, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किसी का गठबंधन होगा और क्या समीकरण बनते हैं। लेकिन अगर आज चुनाव के हिसाब से देखा जाए और जो हमने पिछले सर्वे किया है सितंबर अक्टूबर में, उसकी जो हमने फाइनल रिपोर्ट की उसके हिसाब से 38% वोट बैंक के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस 54 सीटें ले रही है और केवल 32% वोट बैंक के साथ 24 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। 6% वोट के साथ 4 सीटों पर लोकदल जा रही है। जननायक जनता पार्टी 6% वोट लेकर केवल 1 सीट ले रही है। मायावती जो है केवल 1 सीट ले पा रही है
और वोट बैंक उसका 4% है। और उसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी 4% वोट बैंक के साथ अभी कोई सीट कन्वर्ट नहीं कर पाई है। इसके साथ साथ जो है छोटे दल और निर्दलीय मिलाकर 10% वोट के साथ 6 सीटें जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे भाई साहब कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसका 48% वोट बैंक के साथ 7 से 8 सीटें जीत रही है। और विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत है, लगभग 38% वोट के साथ हमारी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से उसकी जो है 54 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह से जो है वो लोकसभा में क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं और विधानसभा में क्या समीकरण रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मोदी का जो है वो जादू चलता है, मोदी की लहर चलती है, जिसकी वजह से जो सांसद चाहते थे कि हम विधानसभा में चले जाए, विधानसभा का चुनाव लड़ ले, उन्होंने प्रेफर किया कि हम जो है वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे, एमपी के ही जो है वो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो अभी का जो ये हाल है, ये सर्वे है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा में जो है अपर हैंड वो बीजेपी का दिखाई दे रहा है और विधानसभा में अभी पार्टियों को तैयारी करने की जरूरत है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्योंकि गलत टिकट बांटना, गलत नीति अपनाना वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो सांप सीढ़ी के गेम की तरह है, 99 पे जाके भी वो वापिस 1 पे आ सकती है। एक गलत कदम वो बहुत घातक किसी भी पार्टी को साबित हो सकता है। तो अभी का जो हाल है, ये हाल अब हमने आपको बताया है और आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए K9 मीडिया।